जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज टीटी की प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्न पत्र जो संभावित हैं यही होने चाहिए, फिर भी जल्दी से इनको मिला लें आप। ब्लूप्रिंट इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट सबसे ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट होता क्या है? किसी भी परीक्षा को करने के लिए जो प्रश्नों को हम नंबरिंग करते हैं कि किसको, मान लीजिए ए क्वेश्चन, बी, सी, 3 वर्ग हैं, ए लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, इनको फिर कैसे हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रशासन कैसे चलाते हैं? ब्लूप्रिंट। तो इसका होगा परीक्षण का प्रशासन होना चाहिए इसका, किसी भी परीक्षण का कैसे निर्माण करना है। तो इसका जवाब होना चाहिए पहले का चौथा। ठीक है। दूसरा है विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वर्णन किसने किया है? तो आप खूब अच्छे जानते हैं इसको, पियाजे ने वर्णन किया, मैंने खूब क्लास में इस पर चर्चा की है। अगला है MMPI यार, यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन जरूर देख लिया करें। MMPI है मल्टी पर्सनालिटी फैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पर्सनालिटी से इसका संबंध है, तो इसका जवाब इंटेलिजेंस नहीं, सॉरी, इसका संबंध है पर्सनालिटी से, तो ये इसका जवाब होगा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अगला देखते हैं अधिगम में निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? इसमें सबसे आवश्यक होता है निर्देशन, परिपक्वता, रुचि। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण होता है अभिप्रेरणा। अगला होगा शैशव काल का समय है, खूब अच्छे जानते हैं, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो शैशव काल होता है जन्म से लेके 6 वर्ष तक। अगला है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पहले तो देखिए वर्डिंग क्या कह रहा है, पूर्व अनुभव, यानी आपको पहले से पता है, आप उसे रिकॉल कर रहे हो। रिकॉल करना स्मृत होता है। अगर प्रत्यक्षीकरण और स्मृति में कन्फ्यूजन हो, कल्पना और चिंतन तो गलत हैं, प्रत्यक्षीकरण और परसेप्शन में ध्यान रखेंगे, इसका जवाब स्मृत होना चाहिए। फिर भी अगर संशोधन होगा तो हम उसको देख लेंगे। अगला है सीखने का प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? खूब अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, ये सिद्धांत है थार्डाइक का। अगला है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर क्या होता है? आप अच्छे जानते हैं 90, 110 को कहा जाता है औसत बुद्धि बालक, तो इसका ऑप्शन होगा 2। अगला सवाल है निम्न में से तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? मैंने भी क्लास में दोहराया है, आपको दोबारा फिर से रिपीट कराया था। इसका जवाब होगा कैटेल, सही जवाब है कैटेल। अगला चलते हैं। अगला है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी गुड। क्रिया प्रसूत देखिए थार्डाइक का भूल और सिद्धांत है, हेगार्टी का मानव हल का प्रबलन सिद्धांत। तो जवाब क्या हो गया? स्किनर, तो इसका जवाब होगा स्किनर। अगला है कोहलर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहा कि समग्र परिस्थिति, इंग्लिश वर्जन इसका देखिए कितना बढ़िया, मैंने इसीलिए आपको इसमें नोट्स में लिखा रखा है। देखिए इसमें क्या लिखा है इसने, होल सिचुएशन, होल यानी समग्र, पूरे को ध्यान में रखकर इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने पाठ योजना की 5 प्रणाली, अगर आपने टीचिंग लेसन प्लान बनाए हैं तो 5 प्रणाली होती है, प्रस्तावना, प्रश्न, उद्देश्य, कथन, व्याख्या, श्यामपट्ट कौशल, पुनरावृत्ति प्रश्न और लास्ट में होता है गृहकार। ये जवाब ये किसने दिया था? हर्बर्ट की। हर्बर्ट की 5 प्रणाली किसकी है? हर्बर्ट की 5 प्रणाली है, तो इसका जवाब होगा हर्बर्ट। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? तो देखिए सबसे पहले तो देखिए जुंग ने व्यक्तित्व का अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्णन किया है, क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर किया है, स्प्रेंजर ने जातिगत आधार पर किया है जिसमें उसने धर्म जात को माना है, कैनन तो इसमें होगा क्रेसमर बाइल प्रोडक्ट के आधार पर, वाइट बाइल, येलो बाइल, रेड बाइल, ब्लैक बाइल, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये सवाल अभी किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, फिलहाल जो यदि मुझसे पूछा जाएगा तो इसका जवाब होगा क्रो एंड क्रो, तो इसका जवाब होगा क्रो एंड क्रो। फिर भी इसको 2 क्वेश्चन ऐसे हैं पूरे में जो नहीं मिले हैं किताब में। अगला है BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। जिस भी क्लास में आपने किया होगा, स्किनर का ही परिणाम है कि हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ठीक, तो जन्मजात क्षमताओं के आधार पर गलत, परिपक्वता के फलस्वरूप, अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप, व्याकरण के प्रशिक्षण। देखिए स्किनर के व्याकरण से कोई, इसका जवाब होगा अनुकरण और प्रबलन के आधार पर। अगला है मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने वर्णन किया है? मैकडूगल ने। ये बच्चों जैसा प्रश्न है, आप आसान से कर लेंगे। अगला किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका जवाब होना चाहिए रॉस। इसका जवाब होना चाहिए रॉस या डम्बिल में से कोई एक है, लेकिन किताब में रॉस है इसलिए रॉस रखेंगे। अगला है
निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनकी के रूप में दिया गया है? सुजनकी माने होता है सुई जेनेसिस, ठीक है। तो सुजनकी के साथ जो नाम जुड़ा है वो है गाल्टन का। किसका नाम जुड़ा है? गाल्टन का, ठीक। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत तेजी से कर लें ताकि आप अगले पेपर में गलतियां ना करें। 12 से 16 वर्ष के बालकों हैं तो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा का कौन सा परीक्षण किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 12-16 वर्ष के बालकों में एस जलोटा का परीक्षण है। इसका जवाब होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसका सही जवाब होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि जलोटा साहब ने दिया था 1963 में, 1963 में, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत खूब अच्छे से जी फैक्टर और एस फैक्टर किसका था? स्पीयरमैन का। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर का संबंध है अधिगम के सिद्धांत से, सूच का सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रतियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं, ठीक है। अगला सवाल होगा मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो देख ले, मानसिक उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको कहा जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका जवाब होगा समस्या समाधान के लिए, ठीक। समस्या समाधान के लिए। रिपीट क्वेश्चन है, कमीशन ने इसका जवाब समस्या समझ मत करिएगा क्योंकि कमीशन ने इसका समस्या समाधान किया था। किसने अपने प्रयोग में कुत्ता को एक विषयी माना था? आप अच्छे जानते हैं, कुत्ता माना था पावलाव ने। किसने? पावलाव ने। क्वेश्चन नंबर 25। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके उदाहरण हैं? खूब अच्छे से समझ लीजिए, यह व्यक्तित्व के उदाहरण हैं। मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह। अगर आपको व्यक्तित्व और सृजनात्मक में चयन करना हो तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हम इसको सृजनात्मक करेंगे, लेकिन किताब में व्यक्तित्व दिया है तो आप इसको व्यक्तित्व ही करिएगा, लेकिन जो इस कमीशन में है वो सृजनात्मकता माना गया है, ठीक है। अगला है युयुप्सा। क्या है? युयुप्सा एक मूल प्रवृत्ति है, इसका मतलब होता है कॉम्बैट या लड़ाई करना। अगला होता है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। अगला है मानसिक विकास की भिन्नता का नियम। यही इसका सही जवाब है, मानसिक विकास में भिन्नता, क्योंकि किसी का मानसिक विकास एक जैसा होता ही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत कोई नहीं होता। 29 का होगा ए, कोई समान विकास का सिद्धांत नहीं होता। और लास्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन डगलस और हालैंड का है। फिर भी इसको आप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। ये था आपका साइकोलॉजी का टेस्ट पेपर जो अभी आज आपके पेपर में आया था। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।